हेमलॉक पहाड़ी की शापित कहानी। हेमलॉक पहाड़ी का घर कहते थे कि हेमलॉक पहाड़ी शापित है। एक वृद्ध महिला गम की आग में जलकर वहां अपनी ही जान ले चुकी थी और उसकी आत्मा पहाड़ी की चोटी पर बने घर में भटक रही थी। लोग रात के अंधेरे में चमकती अजीब रोशनी, डरावनी फुसफुसाहट और उदास विलाप की आवाज़ों के बारे में कानाफूसी करते थे। लेकिन इसकी खूबसूरती में एक भयानक रहस्य छिपा था। उसकी पहली मुलाकात दिन के वक्त हुई थी। घर सोया हुआ प्रतीत होता था, उसके राज बंद दरवाज़ों के पीछे छिपे थे। लेकिन जैसे ही सूरज ढलने लगा और लंबी लंबी डरावनी छायाएं बनने लगी, उस पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई। पेड़ों में तूफान की तरह चीखती हवा एक उदास विलाप की तरह लग रही थी और पुराना घर जवाब में आह भरता हुआ प्रतीत होता था। अपना काम पूरा करने की ठान कर सारा अगली रात फोटोग्राफरों की एक टीम के साथ वापस लौटी। जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, घर का तापमान गिरने लगा और एक बर्फीली हवा कमरों से गुजरने लगी। अजीब अजीब आवाज़ें गलियारों में गूंजने लगी। फर्नीचर की रगड़ने की आवाज़, पैरों की धीमी थपथपाहट, फिर कानाफूसी शुरू हुई। पहले तो ये बहुत कमज़ोर थी, हवा की आवाज़ से लगभग अलग नहीं की जा सकती थी। लेकिन धीरे धीरे ये ज़ोरदार और स्पष्ट होती गई। शब्द बनने लगे, डरावने शब्द जो उनकी रूह तक कंपा देते थे। ये एक दुखी औरत के शब्द थे, अपने खोए हुए प्यार के लिए एक मार्मिक विलाप। डर ने समूह को जकड़ लिया। फोटोग्राफरों ने अपने कैमरे गिरा दिए। उनके चेहरे दहशत से पीले पड़ गए थे। सारा अपनी हिम्मत खो चुकी थी, पीछे की ओर लड़खड़ा गई। उसकी आंखें डर से फटी हुई थीं। और फिर उसने उसे देखा। एक पारदर्शी आकृति सफ़ेद साड़ी में बड़ी सीढ़ियों के नीचे खड़ी थी। उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई दो अंगारों की तरह अंधेरे को चीरती हुई दिखाई दे रही थी। सारा के मुंह से एक चीख निकली क्योंकि आकृति सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। दूसरे भाग गए। उनकी चीखें तूफान की तरह गूंज रही थीं। सारा अपनी जगह पर जमी रही। उसका दिमाग दौड़ रहा था। उसे भागना था। एक आखिरी बेताब कोशिश में वह मुड़कर भागी। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। वह सामने के दरवाजे से बाहर और रात के अंधेर में निकल गई। हवा उसके कपड़ों को फाड़ रही थी। उसके पीछे वह घर को चीखते और कराहते हुए सुन सकती थी, जैसे कि वह जिंदा हो रहा हो। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह हेमलॉक पहाड़ी के नीचे नहीं पहुंच गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो घर अंधेरे में ढंका हुआ था। रात के आकाश के खिलाफ उसका सिलहूट एक खतरनाक उपस्थिति था। किंवदंती सच थी। हेमलॉक पहाड़ी का घर वास्तव में भूतिया था और वह उसकी अनचाहे मेहमान थी। क्या आप एक और कहानी सुनना चाहेंगे?